श्री राम। तो ठीक है राम, यदि तुम सीता को वापस नहीं ला सकते तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ का निर्णय बदलना होगा। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। अश्वमेघ यज्ञ का निर्णय अटल है, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ में प्रजा का हित निहित है, हम सबका हित है, और मेरे लिए प्रजा का हित सर्वोपरि है। हम दूसरों के हितों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं मां? ठीक है, यदि तुम ये यज्ञ करना ही चाहते हो तो तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। तो तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। तो तुम्हें दूसरा विवाह करना आप कौन है देवी? आप कौन है देवी? आप कौन? हम आपको नहीं पहचानते। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं सीता हूं, आपकी पत्नी। आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते, जिसके लिए आप वन वन भटकते रहे, जिसके लिए आपने दुष्ट रावण जैसे अत्याचारी का वध किया। ये आप क्या कह रही हैं? विश्वास कीजिए, हम आपको बिल्कुल नहीं पहचानते। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। ये स्वप्न था। हे ईश्वर, स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या चाहते हैं आप? स्वामी का साथ छूटने के बाद से उनसे मिलन की कल्पना ही तो जीने का एकमात्र साधन है। क्या आप वो साधन भी मुझसे छीनना चाहते हैं? बेटी, जानती हो, अयोध्या नरेश श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प लिया है। माता, सच कह रही हैं आप? अयोध्यापति ने अश्वमेध का संकल्प लिया है? हाँ, अभी अभी ऋषि कुमार अनिमेष नगर से लौटे हैं, उन्होंने ही ये समाचार दिया है। सत्य में ऋषि कुमार ने बहुत ही शुभ समाचार दिया है। पर सुना है अश्वमेध यज्ञ के लिए तो पति पत्नी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। बिना पत्नी के यज्ञ पूरा कैसे होगा? आप कहना क्या चाहती हैं माता? यही कि अयोध्यापति श्री राम ने तो जानकी का त्याग कर दिया है, फिर वो उनके बिना यज्ञ कैसे करेंगे? कुछ और उपाय तो होगा। हाँ, अयोध्या में लोग बातें कर रहे थे कि अयोध्यापति श्री राम दूसरा विवाह कर सकते हैं। लो, मैं तो तुमसे बातें करने में लग गई और उधर ऋषि कुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब जाने दो, जितने मुंह उतनी बातें। अयोध्यापति श्री राम दूसरा विवाह करें या ना करें, इससे हमें क्या। अब मैं चलती हूँ। दीदी, हमेशा हमारे राम के साथ ही ऐसा क्यों होता है? नियति को टाला नहीं जा सकता सुमित्रा, किंतु दुख तो इस बात का है
कि राम के साथ इसका अंत भी दुखद होता है। और राम की नियति में तो उसे अपनों से कष्ट मिलना ही लिखा है। पता नहीं ये विधि का कैसा विधान है। लक्ष्मण, राम कहाँ है? माँ, भैया अपने कक्ष में है, लेकिन वो किसी गहरी चिंता में है। मैंने उनकी चिंता जानने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं। वो कुछ घड़ी एकांत चाहते हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अश्वमेध यज्ञ का निर्णय बदल दो। इस यज्ञ का संकल्प लेकर राम ने ठीक नहीं किया, किंतु मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। माँ, भैया भाभी के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? और तो और किसी ने एक पल के लिए यह भी नहीं सोचा कि जब इस बात का पता भाभी को चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती लक्ष्मण, जिससे कि राम के मन को दुख पहुंचे, किंतु जीवन में कुछ निर्णय ऐसे भी लेने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मेरे जीवन की आस्था और विश्वास सब कुछ टूट गया है। मैं जिस आस्था को लेकर जीवित थी वो आज समाप्त हो गई है। अब मैं जीकर क्या करूं? मेरे इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। वन देवी, आप कहाँ जा रही हैं? इस दिशा में कोई विशेष प्रयोजन? नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। सोचा देख लो, समिधा की लकड़ियां उस दिशा में है या नहीं। अरे, आश्रम में इतने सारे लोग रहते हैं, फिर इसमें आप चिंता क्यों करती हैं? उस दिशा में देखिए, वो देखिए, आपके बेटे लव और कुश कैसे मनोयोग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितने होनहार हैं ये दोनों बालक। दिन रात गुरुदेव के पास ही बैठे रहते हैं और गुरुदेव उन्हें कुछ भी सिखाते हैं तो एक बार में ही कंठस्थ कर लेते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बालक मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। लवकुश को पिता का स्नेह तो पहले ही नहीं मिला। मैं इनसे माँ का स्नेह कैसे छीन सकती? नहीं, मुझे जीवित रहना होगा। मुझे अपने लवकुश के लिए जीवित रहना ही होगा। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि सीता दीदी के भाग्य में और क्या लिखा है। यदि भैया राम ने दूसरा विवाह कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। दीदी सीता ने सदा भैया राम की पूजा की है। लेकिन दूसरा विवाह करना तो रघुकुल की परंपरा रही है। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनको वनवास ही मिला। अब तो उनके जीवन में कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि दीदी के दुर्भाग्य के कारण राम भैया दूसरा विवाह कर ले। ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप लोगों को भैया पर भरोसा नहीं है? जिनके न्याय को आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका, आप लोग उन पर संदेह कर रही हैं? वो कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते और वो जो भी निर्णय लेंगे उसमें सभी का हित होगा।
कल्याण हो। विराजी। मैं पुनः विवाह नहीं कर सकता। सीता ने मेरे लिए क्या नहीं किया। जीवन भर मेरी छाया बनकर मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। वो मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं किसी भी अवस्था में फिर से विवाह नहीं कर सकता। राम, संकट यज्ञ का है। विधि अनुसार ये यज्ञ सपत्नीक ही होता है। गुरुदेव, यदि विवाह के अतिरिक्त कोई और उपाय है तो कृपया करके बताइए। स्वर्ण की प्रतिमा। सीता की स्वर्ण की प्रतिमा के साथ आपको यज्ञ में बैठना पड़ेगा। तभी इस यज्ञ का फल मिलेगा और तभी यह यज्ञ शास्त्र सम्मत होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ ही अश्वमेध यज्ञ करूंगा। मैं आदेश देता हूं कि आज से ही इस यज्ञ की तैयारी की जाए। आज हम तुम दोनों को दिव्य अस्त्र और यौगिक शक्तियां प्रदान करेंगे। इन शक्तियों को पाकर तुम दोनों किसी भी संकट से अपनी रक्षा कर सकोगे। परंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव है? तुम अभी इसका अनुभव करोगे। तुम दोनों अपने मन को केंद्रित करो। अपने मन में कोई भी विचार मत आने दो। आंखें बंद करो। अब तुम दोनों शांति का अनुभव कर रहे हो। तुम दोनों के शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। अनुभव करो, इस शक्ति का अनुभव करो। आंखें खोलो लवकुश और अपनी शक्ति को पहचानो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो भारद्वाज। गुरुदेव, अयोध्यापति श्री राम ने आपकी सेवा में अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण पत्र भेजा है। बेटी, एक बहुत ही शुभ समाचार है। अयोध्या से समाचार आया है कि अयोध्या नरेश श्री राम अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तब उनका यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने सीता की सोने की मूर्ति बनवाकर यज्ञ करने का निर्णय लिया है। पर हमने उनके बारे में इतना कुछ सोच लिया था। हमने उन पर संदेह किया। ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हे भगवान, अब इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं? प्रणाम गुरुदेव।
क्या बात है पुत्री, कुछ चिंतित लग रही हो। हाँ गुरुदेव, मुझसे एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ऐसा क्या हो गया पुत्री? मैंने अपने स्वामी पर आशंका करके बहुत बड़ा पाप किया है। सच तो ये है कि दूसरा विवाह के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। पुत्री, मन में आए किसी भी तरह के दुर्विचार के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों में कई विधान हैं। इसके लिए तुम्हें पति संयोग करण व्रत करना होगा और इस व्रत का उद्यापन सहस्त्रदल कमल से पूजा करके किया जाता है। गुरुदेव, मैं अपनी प्रायश्चित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस व्रत में मैं सफल हूँ और ये व्रत कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं इसे करूँगी। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा ये व्रत अवश्य सफल हो। और हाँ, इस व्रत के पूरा होने पर पति के दर्शनों का भी फल प्राप्त होता है। पति के दर्शनों का भी फल प्राप्त होता है। पति के दर्शनों का भी फल प्राप्त होता है।